नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे स्ट्रिंग स्प्लिट एंड जॉइन मेथड्स के बारे में। कैसे काम करते हैं, कोड के थ्रू, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। और हमेशा की तरह मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कोड एग्जांपल्स का, ताकि आप भी अपनी मशीन पे इसको ट्राई कर सकें। चलिए समझते हैं स्प्लिट एंड जॉइन मेथड्स को। स्प्लिट और जॉइन मेथड जानने से पहले हमें जानना जरूरी है एरे क्या होता है। एरे को अभी तक मैंने वीडियोस में कवर नहीं करा, तो इसका थोड़ा सा एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन मैं आपको दूंगा। एरे होता क्या है, क्योंकि स्ट्रिंग के जो स्प्लिट और जॉइन मेथड्स हैं वो एरे के साथ काम करते हैं, तो इसलिए एरे का समझना बहुत ज़रूरी है। सो एरे दोस्तों क्या होता है? एरे आपको अलाउ करता है एक वेरिएबल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ रखने में। उस चीज़ में आपकी मदद करता है एरे। अम, और इसके अंदर वैल्यू कोई भी हो सकती है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कोई और डेटा टाइप भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक से ज़्यादा वैल्यूज़ अगर अपने रखनी है तो हम एरे का इस्तेमाल करते हैं। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो। तो मैं एक फाइल बनाता हूँ आज, इसमें स्ट्रिंग स्प्लिट जॉइन डॉट जेएस। ठीक है, तो इसमें दोस्तों एक वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट एक्स माई एरे इक्वल्स टू। एरे बनाने के लिए हमें स्क्वायर ब्रैकेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब लेट्स से मैं एक इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से आपको एक नाम रखना है, जैसे मेरा नाम रखना है, तो आप लिख सकते हैं माई नेम, कॉन्स्ट माई नेम, एक वेरिएबल बनाया, उसमें आप डाल सकते हैं आशीष। ठीक है, तो ये है एक वेरिएबल जो कि एक वैल्यू को रख रहा है, जो कि स्ट्रिंग है इस केस में। ठीक है? लेकिन लेट्स से आपको वैल्यूज रखनी है आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, या फिर आपके फ्रेंड्स जितने भी हैं, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स के नाम, सब आपने एक वेरिएबल में रखने हैं। तो इसमें तो रख नहीं सकते, क्योंकि एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू आएगी अगर स्ट्रिंग होगी तो उसको आप एरे में डाल सकते हैं। और उसको लेट्स से हम नाम देते हैं माय क्लासमेट्स। तो उसमें आप कह सकते हैं आशीष एक क्लास मेंबर है, आपका क्लास में है, उसको कोई भी नाम देते हैं, रमेश, सुरेश, राजेश। तो हमने यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, कितने भी डाल सकते हैं इसके अंदर, कि हम एक एरे बना रहे हैं। और एरे कैसे पता चलता है? ये स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट और ये स्क्वायर ब्रैकेट एंड से जावास्क्रिप्ट को बदलता है कि ये एक एरे है। और इसके अंदर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का इस्तेमाल कर रहे हैं, और एरे से कह रहे हैं कि जावास्क्रिप्ट से कह रहे हैं कि इस एरे का पहला एलिमेंट है आशीष। ओके, और इसका दूसरा एलिमेंट है रमेश, और तीसरा एलिमेंट है सुरेश। तो इस तरीके से हमने अभी इस केस में तीन वैल्यूज रख दी एक की जगह, राइट। सो इसीलिए एरे हेल्प करता है मल्टीपल वैल्यूज को एक वेरिएबल में रखने के लिए। अब वहां पे हम एरे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है एरे। अब इसके अंदर आप इस केस में तो मैंने सिर्फ नाम रखा है जो कि स्ट्रिंग है। आप इसको इंटीजर से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ स्ट्रिंग कुछ इंटीजर, ये भी इजाजत है जावास्क्रिप्ट में। कुछ और लैंग्वेजेस हैं जैसे सी शार्प है, जावा है, उनके अंदर ये चीज़ की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि वो स्ट्रांगली टाइप्ड होती हैं। यहाँ पे इस चीज़ की इजाज़त है कि आप एक एरे के अंदर भी अलग अलग डेटा टाइप्स रख सकें, बिकॉज ये डायनामिक लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। सो अभी के लिए समझिए, उसमें डीप में बाद में जाएंगे एरे के अंदर, बट अभी के लिए समझिए कि अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज रखनी है तो हमें एरे का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसको आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, console.log में मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, माई क्लासमेट कॉमा माई क्लासमेट्स। तो इसको जब मैं चलाऊंगा, तो इसको चलाते हैं। चलाने के लिए टर्मिनल में गए, नोड डेटा टाइप्स मेरे फोल्डर का नाम है, स्लैश स्ट्रिंग स्प्लिट एंड जॉइन डॉट जेएस, इसको चलाया तो माई स्क्लेश में इसका जो एरे है वो प्रिंट हो। चलिए, आई होप इससे एरे क्लियर होगा। आगे चलते हैं हमारे रियल टॉपिक पे, जो कि है स्प्लिट फंक्शन और जॉइन फंक्शन। तो स्प्लिट से स्टार्ट करते हैं। तो स्प्लिट का मतलब क्या होता है दोस्तों? स्प्लिट का मतलब होता है किसी चीज को टुकड़ों में बांटना। ओके, किसी चीज को, बड़ी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, उसको स्प्लिट कर देना। ठीक है, जैसे आप एक बड़ा काम है, टास्क है, आपके पास कोई काम है, उसको आप छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। वैसे ही इस कोडिंग में भी हमें स्ट्रिंग के अंदर स्प्लिटिंग का
ऑप्शन मिलता है। वो कैसे मिलता है? स्प्लिट फंक्शन के थ्रू हम स्प्लिट कर सकते हैं। और स्प्लिट फंक्शन क्या कहता है कि आप किसी भी स्ट्रिंग को किसी भी सेपरेटर के अकॉर्डिंग ब्रेक कर सकते हैं। इसको समझते हैं, सेपरेटर क्या होता है और स्ट्रिंग क्या होता है। जैसे कि लेट्स से एक हमारे पास स्ट्रिंग है, माई नेम इज आशीष। देखिए यहाँ पे अ, हमारा डबल कोट है लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे भी डबल कोट है। ये एक स्ट्रिंग है, माई नेम इज आशीष। इसको आप कहते हैं कि मैं वर्ड्स में डिवाइड करना चाहता हूं। मतलब माई अलग हो जाए, नेम अलग हो जाए, इज अलग हो जाए, आशीष अलग हो जाए। तो ये जो सेंटेंस है, माई नेम इज आशीष, इसको आप वर्ड्स में डिवाइड करना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे इन वर्ड्स का सेपरेटर है वाइट स्पेस, स्पेस बार, राइट? बीच में स्पेस है, वाई और एन के बीच में एक स्पेस है, ई और एस के बीच में स्पेस है, एस और ए के बीच में एक स्पेस है। तो यानी कि इन वर्ड्स, इन शब्दों को जो बीच में चीज आ रही है इन शब्दों के, वो है एक स्पेस। तो अगर मैं स्पेस से डिवाइड कर दूं तो मुझे हर वर्ड अलग मिल जाएगा। तो जब मैं इस पर स्प्लिट मेथड लगाता हूँ और स्पेस देता हूँ तो आउटपुट क्या आता है? एक एरे। एरे का कैसे पता चला? इस ब्रैकेट की वजह से। मैंने कहा एरे एक आउटपुट आ रहा है और एरे के अंदर पहला एलिमेंट है माय, क्योंकि ये शब्द माय है। दूसरा है नेम। अभी गलत मैंने लिखा है बिकॉज एन छोटा आना चाहिए था, एन छोटा आएगा यहाँ पे। नेम इज और आशीष। तो इसने चार क्यों करे? क्योंकि मैंने इसे कहा स्प्लिट करो स्पेस से। तो जब इसने स्पेस से स्प्लिट करा, यहाँ पे एक स्प्लिट हुआ इस एरिया में, फिर यहाँ स्प्लिट हुआ, फिर यहाँ स्प्लिट हुआ। तो तीन जगह पे स्प्लिट हो गया और आउटपुट क्या आया? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। एरे आया। चलिए इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब हमारे पास इस माई, हम एक सेंटेंस लेते हैं, कॉन्स्ट माई टेक्स्ट इज टेक्स्ट टुडे इज अ गुड डे। ओके, ये हमारा एक सेंटेंस। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? अब हम इसको स्प्लिट कर देंगे। ओके, कॉन्स्ट स्प्लिटेड माई टेक्स्ट इक्वल्स टू माई टेक्स्ट डॉट स्प्लिट। ओके, अब स्प्लिट जो फंक्शन है दोस्तों, वो लेता है हमसे कि वो कहता है कि मुझे बताओ कि क्या सेपरेटर इस्तेमाल करना है। इस केस में हम कह रहे हैं स्पेस है सेपरेटर। मैं एक और एग्जांपल दूंगा जहाँ पे सेपरेटर अलग होएगा। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास स्पेस सेपरेटर है। ठीक है, स्पेस से इस पूरी स्ट्रिंग को स्प्लिट कर दो, डिवाइड कर दो। तो एक यहाँ पे डिवाइड करेगा, सॉरी यहाँ पे डिवाइड करेगा वाई और आई के बीच में, एस और ए के बीच में, ए और जी के बीच में, और डी और डी के बीच में। तो ये सारे वर्ड्स अलग अलग हो जाएंगे। तो मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग written my text कॉमा written my text, यहाँ पे करवाया और उसके बाद इसको चलाया। तो क्या हुआ दोस्तों? ये पूरी स्ट्रिंग जो है डिवाइड होगी वर्ड्स में। टुडे अलग हो गया, इज अलग हो गया, ए अलग हो गया, गुड अलग हो गया, डे अलग। ठीक है, तो इससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। एक और स्ट्रिंग लेते हैं दोस्तों जो कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। वो होती है जब हमारे पास कोई चीज कॉमा सेपरेटेड होती है, वैल्यूज, सीएसवी जिसको कहते हैं। कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज कैसे होती है? माई सीएसवी टेक्स्ट, सीएसवी टेक्स्ट। जैसे हो गई, यही नाम हम ले लेते हैं, आशीष कॉमा रमेश कॉमा सुरेश। ओके, ये हमने कॉमा सेपरेटेड दे दी, कॉमा सेपरेटेड हो गए, राइट? इसी को ही स्प्लिट करना हो अगर हमने, तो अब हम क्या करेंगे? मैं इसको डायरेक्टली कंसोल लॉग में भी लिख सकता हूँ। कंसोल लॉग, कंसोल लॉग splitted my CSV text and बड़ा is my CSV text डॉट स्प्लिट। अब स्प्लिट में मैं इस केस में क्या करूंगा? सेपरेटर दे दूंगा कॉमा। मैं कहूंगा कि कॉमा सेपरेटर है इस बार। तो ये क्या करेगा? कॉमा पे डिवाइड करेगा, इधर भी कॉमा पे डिवाइड करेगा। तो एक आशीष अलग आ जाएगा, रमेश अलग आ जाएगा, सुरेश अलग आ जाएगा। लेट्स सी, इसको ट्राई करते हैं। देखिए वही चीज हुई जो स्प्लिटेड बाय सीएसवी टेक्स्ट में, उसमें आशीष अलग हो गया, रमेश अलग हो गया, सुरेश अलग हो गया और एक एरे बन गया। ठीक है, एरे कैसे पता चला? स्क्वायर ब्रैकेट से। ठीक है, और एरे के एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट होते हैं। चलिए, आई होप इससे ये क्लियर होगा। इसका एक और एग्जांपल लेके चलते हैं दोस्तों। आप इसमें ये भी कह सकते हैं कि मुझे ना
ये 3 है ना, सारे नहीं चाहिए। अब इसमें कह सकते हैं कि मुझे ना इसमें स्प्लिट का ना एक और पैरामीटर होता है, इसमें आप कह सकते हैं मुझे एक डिवाइड करना है। लेट्स से इसका आउटपुट क्या आता है। जब आपने एक करा तो वो पहला डिवाइजन करके पहला एलिमेंट आपको दे देगा। जब मैं 2 कहूंगा तो ये आपको 2 दे देगा। जब मैं 3 कहूंगा तो ये आपको तीनों दे देगा, राइट। और चौथे पे ऑफकोर्स चौथा है ही नहीं इसके अंदर, तो चौथा वो कहाँ से देगा, राइट। तो 3 ही है, 3 ही आउटपुट है, तो 3 मैक्सिमम पे ही रुक जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये चीज भी क्लियर होगी। थिंक इसके साथ स्प्लिट खत्म हो गया, आगे चलते हैं। स्प्लिट के बाद आता है ज्वाइन, जो कि स्प्लिट का बिल्कुल ऑपोजिट है। अगर आपको एक एरे मिले जिसको आप ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बनाना चाहें, तो आप उसमें ज्वाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्लिट में हम क्या कर रहे थे, एक स्ट्रिंग को स्प्लिट कर रहे, तोड़ रहे, डिवाइड कर रहे थे एरे के अंदर। अब क्या है, उल्टा हमारे पास एरे है, हम उसको ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बनाना चाहते हैं। ओके, सो ज्वाइन क्या करता है, ये एरे के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देता है और एक सिंगल स्ट्रिंग बना देता है। और ये सेपरेटर हम बताते हैं कि क्या सेपरेटर होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं इसको ये एरे दूं, माय नेम इज आशीष, और उसको ज्वाइन करूं स्पेस से, तो ये सेंटेंस बना के मुझे दे देगा वापस, क्योंकि मैंने स्पेस से सेपरेशन करी है। चलिए प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं इसका भी। चलिए हम एक एरे बनाते हैं, कॉन्स्ट माय सेकंड एरे, माय सेकंड एरे इक्वल्स टू, अब ये एक एरे है हमारे पास, राइट। एरे के अंदर हम क्या करेंगे, एरे के अंदर हम ये चीज नाम ही डाल देते हैं वापस, आशीष, राजेश, राकेश, कोई भी नाम डाल दें अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद माय सेकंड एरे को कंसोल लॉग। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर हम इसको रिजल्ट ले लेते हैं कहीं और, पहले एक वेरिएबल में माय सेकंड एरे जॉइन इज माय सेकंड एरे डॉट ज्वाइन मेथड का इस्तेमाल किया। और मैंने कहा इसको मैं कोई भी सेपरेटर दे देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ, अब मैं थोड़ा सा अलग काम करता हूँ, इसको कहता हूँ मैं कि मुझे ना क्वेश्चन मार्क सेपरेटर दो। इसका कोई मतलब नहीं बनता, बट जस्ट एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ, और इसको फिर मैं प्रिंट करवा देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा दोस्तों, इन तीनों को जोड़ देगा और बीच में क्वेश्चन मार्क लगा देगा। देखना है क्या करा, आशीष क्वेश्चन मार्क राजेश क्वेश्चन मार्क राकेश। इसकी जगह मैं इसको क्वेश्चन मार्क स्पेस भी दे सकता हूँ, तब ये क्या करेगा, तब ये क्या करेगा, एक स्पेस इधर बाद में लगा देगा। इसको मैं कह सकता हूँ स्पेस पहले और बाद में नहीं, तब ये क्या करेगा, पहले ये आशीष लगाएगा और बाद में स्पेस हटा देगा। और फिर मैं कहता हूँ कि नहीं जी स्पेस दोनों जगह डालो, तो ये क्या करेगा, अब आशीष स्पेस क्वेश्चन मार्क स्पेस। तो सेपरेटर हमारा क्या है, स्पेस क्वेश्चन मार्क स्पेस। तो इस तरीके से कोई भी सेपरेटर हो सकता है, आपका कोई फर्क नहीं पड़ता इसे। आप इसको कह सकते हो सेपरेटर है मेरा 5 6 7 8, कुछ भी जो आपका मन करे आप सेपरेटर डाल सकते हैं। बीच में वो 5 6 7 8 यहाँ भी डाल दिया इसने, 5 6 7 8 यहाँ भी डाल दिया। तो सेपरेटर कुछ भी हो सकता है, ये बस को इकट्ठा कर देगा और उसको कर। आप कह सकते हैं कि कोई सेपरेटर नहीं, एम्प्टी स्ट्रिंग है सेपरेटर, वो तीनों चिपका के आपको वापस दे देगा, आशीष राजेश और राकेश चिपके हुए हैं इकट्ठे, और वो भी आपको। तो ये भी आप कर सकते हैं, इजाजत है। चलिए आई होप ये चीज़ क्लियर हुई होगी दोस्तों। इसके साथ स्प्लिट एंड जॉइन मेथड्स भी आपको क्लियर होंगे। प्लीज़ अपनी मशीन पे इसको ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि ये नॉलेज और लोगों तक भी पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।